हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न समझाएंगे। ये प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसी तरह का प्रश्न, इससे मिलता जुलता प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल 0 के दोनों मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न दिया है, इसमें एक द्विघात समीकरण दिया है और कह रहा है कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है। क्योंकि द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे, तो दोनों मूल क्या है, आपस में समान है। तो आपको इस द्विघात समीकरण में जो चर p है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए समीकरण को लिखना है। तो हमारा समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 px और प्लस 15 इक्वल टू 0। ओके, ये हमें द्विघात समीकरण दिया है। तो जो समीकरण दिया है इसकी तुलना हम द्विघात के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। ये द्विघात का व्यापक समीकरण होता है। ओके, तो जो समीकरण दिया है उसकी कंपेयर हम किससे करेंगे, द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। तो आइए करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इससे हम इसकी कंपेयर कर देंगे। ओके, द्विघात समीकरण से हम इसको हटा देते हैं इधर से। तो इस समीकरण की इससे आपको कंपेयर करना, तुलना करना। अब तुलना कैसे करते हैं, जैसे इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक p है। तो इसका मतलब है a इक्वल किसके हो गया, p के। ओके, तो a इक्वल आ गया p। सिमिलरली यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -2√5p। तो b इक्वल क्या आ जाएगा, -2√5p। ओके, यहां पर अगर माइनस है तो आपको माइनस लेना है, माइनस सहित लेना है। और c इक्वल कितना है, 15 है। ओके, तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हमने क्या किया, a b और c की वैल्यू फाइंड कर लिया इसकी कंपेयर करके इससे। ओके, अब देखिए जो द्विघात समीकरण होता है, तो द्विघात समीकरण का विविक्तकर का सूत्र होता है d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण के विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल D का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अगर किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है तो उसके लिए d अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि दोनों मूल समान है, तो इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी d क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः क्या होगा, जो विविक्तकर होता है d उसका मान क्या होगा, 0 होगा। अतः d इक्वल क्या होगा, 0। ओके, अब d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाई d डिस्क्रिमिनेंट
यानी विविक्त कर 0 होता है। तो अब d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d के स्थान पर क्या रख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें आपको a b c की वैल्यू पुट कर देना है। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू -2√5p, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू p है और c की वैल्यू क्या, 15 इक्वल टू 0। ओके, इसको चलिए इधर कर देते हैं, यहाँ कर देंगे। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर होगा तो उसकी करनी हट जाएगी, तो 5 आएगा। तो 5 का 4 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, तो आ जाएगा 20 और p का हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 चौके 60, p इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए 20 कॉमन है और p भी कॉमन है, हम क्या करेंगे 20p कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से p माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिए 20 तो चला जाएगा, 20 0 में चला गया तो क्या आ जाएगा p और p माइनस 3 इक्वल टू 0। 20 का भाग 0 में हो जाएगा तो क्या बचेगा, p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्योंकि p नॉट इक्वल टू 0, p 0 के बराबर नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पर p इंटू p माइनस 3 दोनों का गुणनफल 0 है, तो अब चूंकि p नॉट इक्वल 0, एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए दो संख्या है a और b, a इंटू बी इक्वल 0 है, अगर a इंटू बी इक्वल 0 है तो या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। ओके, अगर a इंटू बी इक्वल 0 है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे, तभी तो इनका गुणनफल 0 आएगा। अब यहाँ देखिए p इंटू, यहाँ इंटू है, p इंटू p माइनस 3 इक्वल 0 है, तो या तो p इक्वल 0 होगा या p माइनस 3 इक्वल 0 होगा, लेकिन p नॉट इक्वल 0 क्यों, क्योंकि अगर p 0 हो जाएगा तो ये पद 0 हो जाएगा, ये पद भी 0 हो जाएगा, तब फिर द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ p का मान 0 नहीं होगा, p नॉट इक्वल 0, तो क्या आ जाएगा हमारा p माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से p इक्वल क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार p की वैल्यू हमें पता चल गई, p की वैल्यू कितनी है, 3 है। ओके, तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया हो और वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।